अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही यूनिक मटन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और सीख कबाब को फ्रीजर में स्टोर करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ ये मटन सीख कबाब मैंने तैयार किए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके सीख कबाब बिना सीखों से गिरे इसी तरह से परफेक्ट तैयार हों, तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलोग्राम के बराबर मटन कीमा लेंगे, जिसमें 80% तक मीट और 20% तक फैट होना चाहिए। कीमा बहुत ही फाइन और ड्राई होना चाहिए। इसको आपने मशीन से 2-3 बार निकलवाना है। अब इसमें हम 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर जीरा पाउडर भी शामिल करेंगे। आधा टेबलस्पून के बराबर अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और आधा टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देना है और 1 ही टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें जायफल का पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून आपने इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देना है। आधी टीस्पून के बराबर दालचीनी का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून आपने इसमें मीठा सोडा भी शामिल करना है। 2 से 2.5 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे और 2 टेबलस्पून आपने इसमें फ्रेश लेमन का जूस भी डालना है। 2 मीडियम साइज की प्याज जिनका वजन 250 ग्राम के बराबर होना चाहिए, इनको चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़कर आपने कीमे में शामिल करना है। अब इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे के मिक्सचर को आपने गूंदते हुए मिक्स करना है। जितनी अच्छी कीमे की मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे कबाब बनकर तैयार होंगे। अब इसको कवर करके फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख देंगे। कबाब बनाने से पहले कीमे का ठंडा होना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने अपने हाथों को पहले पानी से बहुत अच्छी तरह से गीला करना है। फिर अपनी मर्जी के हिसाब से कीमे का मिक्सचर लेंगे और इसको हाथों में दबा दबा कर पहले यकजान करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 वुडन स्क्यूअर्स को जोड़कर स्क्वायर सीख तैयार की है। अगर आपके पास लोहे की स्क्वायर सीख हो तो आप लोग कबाब उस पर भी लगा सकते हैं। बस आपने इसको प्रेस करते हुए जितना लंबा कबाब रखना है उतना इसको फैला देना है। फिर एक बार फिर से अपने हाथ को पानी से अच्छी तरह से गीला करेंगे और उंगली और अंगूठे की मदद से इसके ऊपर निशान देंगे। निशान देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप इसको प्लेन तैयार करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रेडी कर सकते हैं। अब कबाब को ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से दबाते हुए सील करेंगे। ये स्टेप करने से आपके कबाब कभी भी सीख से नहीं गिरेंगे। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम सीखें तैयार कर लेनी है। कबाब को सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने इस रेसिपी में बेकिंग सोडे और लेमन जूस का इस्तेमाल किया है, जो कि मीट टेंडराइजर का काम करेगा। मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आपके बड़े साइज के 8 से 10 कबाब आसानी से बनकर तैयार होंगे। अगर आप लोग चाहें तो इन कबाबों को आप लोग ग्रिल पर भी तैयार कर सकते हैं। अब कबाब तैयार करने के लिए हम यहाँ पर एक पुराना पैन लेंगे और इसको एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इस पैन को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करना है और इस पे एक एक करके आपने सीखें रख देनी है। जितनी सीखें आसानी से पैन पर आएंगी आपने उतनी ही रखनी है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को हाई कर देना है और कबाब को आप लोग 12 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद आपने सीखों की साइड को चेंज करना है और इसी तरह से आप साइड चेंज करते हुए इनको तकरीबन हाफ कुक करेंगे। मुझे यहाँ पर कबाब को पैन पर पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कबाब ने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है, यानी कबाब तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर आपने तमाम कबाब की सीखों को उतार लेना है। इस स्टेज पर कबाब बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनको सीखों से उतारना है। जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मैंने पहले सीख कबाब को ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से सीख से सिरकाया है, बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए बहुत ही हल्के हाथ से आपने कबाबों को सीख से उतारना है। यहाँ पर कबाब बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सीखों से उतारते हुए ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। इस स्टेज पर आके आपने कबाब को मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है और किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर आप कबाब को फ्रीजर में 1 माह तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए मटन सीख कबाब को फ्राई करके इनकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक फ्लैट पैन लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर आपने प्री हीट करना है। फिर 2 से 3 टेबलस्पून इस पर ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला देंगे। अब जो कबाब हमने हाफ डन करके रखे थे वो एक एक करके इस पैन पे रखेंगे। जितने कबाब आसानी से पैन पर आएंगे आपने उतने ही रखने हैं। अब इन कबाबों को आपने मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए साइड को चेंज करते हुए पकाना है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल परफेक्ट शेप में है और ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं।
ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनसे कबाब सीखों पर ठीक से नहीं टिकते और बनाते हुए सीखों से गिर जाते हैं। और अगर आपके घर में दावत हो तो आप लोग इन कबाबों को रात को ही हाफ कुक करके रख सकते हैं। बस कबाब की साइड को वक्फे वक्फे से चेंज करते हुए आपने इस पर अपनी मर्जी के हिसाब से कलर आने तक के लिए पकाना है। और ख्याल रखिएगा कि कबाब को आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आप लोग इनको जूसी फॉर्म में तैयार करेंगे। अगर आप इनको ओवर कुक कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा ड्राई और सख्त हो जाएंगे, जो कि देखने और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितने मुनफरिद मसालों के कॉम्बिनेशन से हमने ये जबरदस्त से मटन सीख कबाब तैयार किए हैं। बहुत ही टेंडर, जूसी और मजेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मटन सीख कबाब अंदर तक पक चुके हैं और ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बीफ सीख कबाब की रेसिपी चाहिए तो उसकी बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मटन सीख कबाब को आप लोग मिंट रायता या मेरी पराठा रोल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बकरा ईद के बाद हर घर में गोश्त वाफिर मिकदार में होता है, तो आप सब ने इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर इस सीजन में जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें मैंने दालचीनी और इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल करने से कुर्बानी के गोश्त की स्मेल भी बाकी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बाकी की तमाम कबाब की रेसिपीज की तरह आप सबको ये कबाब की रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। ईद स्पेशल में आज आपके साथ बहुत ही मजेदार किस्म के मिडल ईस्टर्न स्टाइल में कोफ्ता कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। और कोफ्ता कबाब को हम एक बहुत ही जबरदस्त मिडल ईस्टर्न तजीकी सॉस के साथ सर्व करेंगे। कोफ्ता कबाब की ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार है। अगर आपसे कबाब टूट जाते हैं या सीखों से गिर जाते हैं तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आपके साथ बहुत सी टिप्स भी शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मीडियम साइज की प्याज जिसका वजन 150 ग्राम तक हो, इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। फिर हाथों में दबा दबा कर इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। यहीं पर आप लोग गलती करते हैं कि प्याज को आप लोग निचोड़ कर नहीं डालते, जिसकी वजह से आपके कबाब टूट जाते हैं या सीखों से गिर जाते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि प्याज में से कितना सारा पानी निकला है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर 500 ग्राम बीफ का कीमा लेंगे और इसको एक बार चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ख्याल रखिएगा कि कीमे में 20% तक फैट का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून नमक भी इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर जीरा पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे। आधी टीस्पून के बराबर आपने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देना है। 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे और 1 ही टीस्पून आपने इसमें पेपरिका का इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें जायफल का पाउडर भी शामिल करना है। 2 से 3 चुटकी हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे और 2 टेबलस्पून आपने इसमें फ्रेश लेमन का जूस भी डाल देना है। अब जो प्याज हमने निचोड़ कर रखी थी उसको हम इसमें शामिल करेंगे और आधा कप के बराबर आपने बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते भी इसमें डाल देने हैं। अब इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे की मिक्सिंग आप जितनी अच्छी करेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। अब इसको कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए झटपट से तजीकी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। एक बॉल में हम 3/4 कप के बराबर गाढ़ा दही डालेंगे और एक मीडियम साइज के खीरे को आपने ग्रेट करके इस दही में शामिल करना है। 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन भी इसमें शामिल करेंगे। आधी टीस्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। आधी टीस्पून जीरा पाउडर भी इसमें डाल देंगे और आधी टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने ये जबरदस्त सी तजीकी सॉस तैयार की है। इस सॉस को आपने गाढ़ा ही रखना है, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए अब कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। पहले आपने अपने हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से गीला करना है। फिर अपनी मर्जी के हिसाब से कीमे का मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों में दबा दबा कर इसको यकजान कर लेंगे। कबाब लगाने के लिए मैंने यहाँ पर चपटी वुडन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेटल की सीखें हो तो आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कीमे के मिक्सचर को हाथ से दबाते हुए लंबाई के रुख में फैला देंगे। जितना बड़े साइज का आपने कबाब रखना है आप उतना ही इसको लंबाई में फैलाएंगे और ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से कबाब को दबाते हुए सील कर देंगे। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके कबाब कभी भी सीखों से नहीं गिरेंगे।
बस ख्याल रखिएगा कि कबाब में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे मीडियम साइज के 6 कबाब आसानी से बनकर तैयार होंगे। कबाब फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर एक फ्लैट पैन लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने पहले अच्छी तरह से प्री हीट करना है। फिर पैन पे आपने 1 टेबलस्पून के बराबर तेल डालना है और ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और एक एक करके तमाम सीखें इस पैन पे रख देंगे। जितनी सीखें आसानी से पैन पर आएंगी आपने उतनी ही रखनी है। मैं यहाँ पर बड़े साइज के पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारी सीखें एक ही वक्त में रख दी हैं। अब कबाब को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकने देना है और वक्फे वक्फे से आप लोग कबाब की सीखों को घुमाते हुए इनकी साइड को चेंज करेंगे। इन कबाबों को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब कबाब तकरीबन रेडी होने वाले हों तब आपने ब्रश की मदद से ऑयल दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से लगा देना है। बस ख्याल रखिएगा कि कबाब को आपने ओवर कुक नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इनको जूसी फॉर्म में तैयार करना है। अगर आप लोग इनको ओवर कुक कर देंगे तो ये सख्त हो जाएंगे और खाने और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जब कबाब पे आपकी मर्जी के हिसाब से कलर आ जाए तब आपने इनको उतार लेना है। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और कितने बेसिक मसालों के साथ हमने ये जबरदस्त किस्म के मिडिल ईस्टर्न कोफ्ता कबाब तैयार किए हैं। बहुत ही यूनिक, टेंडर और जूसी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। जब आप लोग इनको पहली बार ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए आप सब लोग इन कबाबों के फैन हो जाएंगे। इस रेसिपी में दालचीनी और इलायची के पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो कुर्बानी के गोश्त में मखसूस किस्म की स्मेल आती है वो भी बाकी नहीं रहेगी और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगे। इन कबाबों को आप लोग कोयले वाली ग्रिल पर भी बना सकते हैं और कबाब का साइज आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है। और जब आप लोग कोफ्ता कबाब को तज़ीकी सॉस के साथ सर्व करेंगे तो इसका मजा दोबाला हो जाएगा। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब अंदर तक पक चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो बस इस ईद पर मेरे कहने पर आप सबने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बाकी की तमाम कबाब की रेसिपीज की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अक्सा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अक्सास कुजीन। ईद स्पेशल में आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म के बीफ बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप लोग बीफ बिहारी बोटी कबाब भी कह सकते हैं। बिहारी कबाब की इस रेसिपी में आज मैं एक सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल करूंगी, जिसका यूज करके आप लोग बिल्कुल बाजार जैसे यानी रेस्टोरेंट स्टाइल में कबाब तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहारी कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे और आधा टेबलस्पून आपने इसमें जीरा डालना है। 1 टीस्पून हम इसमें काला जीरा भी शामिल करेंगे और 1 ही टीस्पून आपने इसमें साबुत काली मिर्चें भी डाल देनी है। 4 से 5 हम इसमें लौंग शामिल करेंगे और 3 से 4 आपने इसमें हरी इलायची डालनी है। एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें जायफल का डालेंगे और 2-3 छोटे छोटे जावित्री के पीसेस भी इसमें डाल देंगे और दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा भी हम इसमें डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें खसखस का भी डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को पीस के आपने फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब हम इसमें सीक्रेट मसाला यानी 1 टेबलस्पून आमचूर का इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में आपने आमचूर पाउडर का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि इसी की ही वजह से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 किलोग्राम के बराबर बीफ लेंगे और गोश्त को पहले आप अच्छी तरह से धोकर ड्राई करेंगे और फिर आपने इसके पतले पतले और लंबे लंबे पार्चे काट लेने हैं। या बुचर से आप लोग गोश्त को बिल्कुल पसंदों की तरह से भी कटवा सकते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि गोश्त के पीसेस ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें 2 से 2.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और आधा कप यानी 8 से 10 टेबलस्पून आपने इसमें पपीते का पेस्ट भी डाल देना है। इस रेसिपी में मैंने पके हुए पपीते का पेस्ट इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कच्चे पपीते का भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के बराबर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 ही टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल देना है। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। अब एक मीडियम साइज की प्याज जिसका वजन 150 ग्राम तक हो, उसको फ्राई करके अच्छी तरह से आपने चूरा करके इसमें डाल देना है। 3 से 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही भी हम इसमें शामिल करेंगे और जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो सारे का सारा आपने इसमें डाल देना है।
अब इन तमाम मसालों को हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि मसाला लगाने से पहले गोश्त बहुत अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। अब एक खास इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी की जान है, यानी सरसों का तेल 1/3 कप के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर एक बात को नोट कर लीजिए कि मसालों के साथ आपने तेल को शामिल नहीं करना, बल्कि पहले आप मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आपने इसमें तेल शामिल करना है। अब इसको कवर करके फ्रिज में कम से कम 3 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए अब जल्दी से कबाब की तैयारी भी कर लेते हैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए आप लोग चपटी सीख का इस्तेमाल करेंगे और बोटी को आपने सीख में जिग जैग करते हुए पिरोना है। जिस तरह से वीडियो में आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ही आपने कबाब तैयार करने हैं। अगर आपके पास मेटल की सीखें ना हो तो आप लोग वुडन स्क्यूअर्स पर भी ये कबाब तैयार कर सकते हैं। गोश्त के पार्चों को आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से ही सीखों पर लगाना है, तभी ये एक कबाब की शेप लेंगे। अगर आप लोग इस रेसिपी में कच्चे पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो आपने गोश्त को कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। बस ख्याल रखिएगा कि मीट को आप लोगों ने बहुत ज्यादा दबा दबा कर नहीं पिरोना। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम सीखें तैयार कर लेंगे। 1 किलो मीट से मैंने यहाँ पर बड़े साइज की 6 सीखें तैयार की हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये कबाब आप लोग मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब कबाब फ्राई करके इनकी फाइनल लुक भी देख लेते हैं। कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्लैट पैन लेंगे और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर प्रीहीट करना है और इस पे एक एक करके आप लोग सीखें रखेंगे और इन सीखों को भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकने देना है। 6 से 8 मिनट के बाद हम लोग सीखों की साइड को चेंज करेंगे। बिहारी कबाब को आप लोग कोयले वाली ग्रिल पर भी तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट कोयले वाली ग्रिल पर बहुत ही जबरदस्त आता है। कबाब बनाते हुए आप लोग देखेंगे कि गोश्त और मसाले अच्छा खासा पानी छोड़ेंगे और ये कबाब इसी पानी में पककर तैयार होंगे। हर 6 से 8 मिनट के बाद आपने सीख की साइड को चेंज करना है। कबाब की मैरिनेशन का टाइम टोटली गोश्त की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर छोटी उम्र का जानवर है तो इसको मैरिनेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब कबाब तैयार होने के बिल्कुल करीब हो तो आपने सरसों के तेल से एक बार दोनों साइड पे अच्छी तरह से ब्रश करना है। बिहारी कबाब इस कदर मजेदार बनकर तैयार होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे तो यकीनन आप लोग इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। कबाब को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि इनको आपने बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना, बल्कि इनको आपने हल्का हल्का जूसी तैयार करना है। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही सॉफ्ट टेंडर जूसी बिहारी कबाब, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बिहारी कबाब की ये रेसिपी मेरी तो बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और इन कबाबों को कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मेरी पराठा रोल की चटनी के साथ ही सर्व करें। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट है कि हाथ लगाने से ही बोटी टूट रही है। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस मेरे कहने पर आप सबने इस कबाब की रेसिपी को इस ईद पर एक बार जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बाकी की तमाम कबाब की रेसिपीज की तरह आप सबको ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ टर्किश कुजीन के सबसे आसान और बहुत ही मजेदार किस्म के उर्फा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। कबाब की इस रेसिपी को हम बहुत ही कम मसालों के साथ बिना अवन बिना ग्रिल के पैन में तैयार करेंगे। उर्फा कबाब की रेसिपी टर्किश अदाना कबाब से मिलती जुलती है, लेकिन दोनों का टेस्ट एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये कबाब की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो टाइम को बिना जाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक दरमियाने साइज की प्याज लेनी है जिसका वजन 175 ग्राम तक होना चाहिए। उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और एक मीडियम साइज की लाल शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और आधा कप के बराबर कटा हुआ पार्सले लेंगे। अब इन तमाम सब्जियों को आप लोगों ने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। इनको बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो सब्जियों को आप लोग छुरी की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। अब इन चॉप की हुई सब्जियों को हाथ में अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। कबाब बनाते हुए ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये स्टेप नहीं करेंगे तो कबाब बनाते हुए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और कबाब अच्छे से सीख पर नहीं टिकेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि सब्जियों में से कितना सारा पानी निकला है, इसको निकालना बहुत जरूरी है।
इस पानी को वेस्ट कर देंगे और कबाब बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 500 ग्राम कीमा लेंगे, जिसमें 200 ग्राम लैम यानी मटन के कीमे का और 300 ग्राम बीफ के कीमे का इस्तेमाल करेंगे और कीमे को एक बार चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, आधी टीस्पून हम काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और आधा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और चॉप की हुई तमाम सब्जियां भी हम इसमें डाल देंगे। उर्फा कबाब में कुटी हुई लाल मिर्चों की जगह उर्फा चिली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रंगत कुटी हुई लाल मिर्चों से थोड़ी सी डार्क होती है और उसका जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हर जगह आसानी से नहीं मिल सकती, इसीलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब तमाम चीजों को कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे कबाब बनकर तैयार होंगे। अब कीमे के मिक्सचर को कवर करके आप लोगों ने 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। सीख पर कबाब लगाने से पहले कीमे का ठंडा होना बहुत जरूरी है। कबाब बनाने से पहले हाथ को पानी की मदद से अच्छी तरह से गीला करेंगे और फिर आपने अपनी मर्जी के हिसाब से कीमे का मिक्सचर लेना है और दोनों हाथों में दबा दबा कर इसको पहले यकजान करेंगे और फिर इसको हम सीख पर लगाएंगे। उर्फा कबाब बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लैट चौड़ी वाली सीख का इस्तेमाल करेंगे और कीमे के मिक्सचर को दबाते हुए अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोगों ने इसकी लंबाई रखनी है और दोनों साइड से हाथ से दबाते हुए इसको सील करेंगे। अब एक बार फिर से हाथ को पानी से गीला करेंगे और उंगली और अंगूठे की मदद से कबाब पर निशान बनाएंगे। कबाब के लिए हमेशा आप लोगों ने कीमा जब भी लेना है उसमें 70 से 75% तक गोश्त होना चाहिए और 20 से 25% तक उसमें चर्बी होनी चाहिए। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम कबाब हम लोग तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज के कबाब बनाए हैं, इसलिए 4 बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप लोग मीडियम साइज के बनाएंगे तो 6 कबाब आसानी से बनकर तैयार होंगे। कबाब बनाने के लिए अब हम यहाँ पर एक बड़े साइज का पुराना पैन लेंगे और इसको अल्यूमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर करेंगे। पैन को कवर करना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग इसको कवर नहीं करेंगे तो आपका पैन जलकर खराब हो सकता है। अब पैन को हम चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और प्री हीटेड पैन में एक एक करके तमाम कबाब रखेंगे। कबाब की सीखें रखने के बाद आप लोगों ने इसको फौरन से कवर कर देना है और 5 मिनट के बाद आप लोगों ने कवर को हटाकर कबाब की साइड को चेंज करना है। अगर आप लोग चाहें तो कबाब आप लोग कोयले वाली ग्रिल पर भी बना सकते हैं। उर्फा कबाब बनाते हुए आप लोगों ने कबाबों को 5-5 मिनट के लिए कवर करना है और ये प्रोसीजर करने के लिए आपको 3 से 4 बार कबाब को कवर करना पड़ेगा। कवर करने से कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। अगर आप लोग बिना कवर के इसको तैयार करेंगे तो ये पकने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। पैन में कबाब बनाने के लिए टोटल 15 से 20 मिनट लगेंगे। कबाब बनाते हुए आप लोगों ने हर 5 मिनट के बाद कबाब की साइड को चेंज करना है और फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम टू हाई ही रखना है और कबाब को ऑयल से ब्रश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने चर्बी वाले कीमे का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें यहाँ पर ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार किस्म के टर्किश उर्फा कबाब, जिसको मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार किया है। बस ख्याल रखिएगा कि कबाब को आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करना बल्कि जूसी तैयार करना है। अगर आप लोग इनको ओवर कुक कर देंगे तो ये ड्राई और सख्त हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक कबाब तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कबाब हमारे पैन में भी परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कीमे का मिक्सचर अंदर तक पका हुआ है। उर्फा कबाब को आप लोग गार्लिक योगर्ट या प्लेन योगर्ट के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसको सिर्फ बीफ के कीमे के साथ भी तैयार कर सकते हैं और सिर्फ मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। अब आप लोगों ने भी ये आसान से कबाब जरूर ट्राई करने हैं और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। उर्फा कबाब के अलावा आप लोगों को बहुत सी टर्किश कबाब की रेसिपीज मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।